इस बदलाव संदेश रैली के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष मंडल के साथ ही भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव पूर्व सांसद कामरेड सीताराम येचुरी जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय सचिव, AITUC की राष्ट्रीय महासचिव कामरेड अमरजीत कौर जी, मंच पर विराजमान दोनों पार्टियों के नेतागण और इस बदलाव संदेश रैली में शामिल पूरे हरियाणा के जिलों से आए हुए कामरेड साथियों, बहनों और बेटियों, मेरे से पहले वक्ताओं ने काफ़ी विस्तार से आपके सामने रखा। मैं जब तक 20 साल तक की उम्र थी मेरी, तो गांव में एक चक्की होती थी जिसे हमारी माताएं, बहनें, बेटियां आटा पीसती थी उस चक्की से। तो एक गांव के अंदर उस चक्की में जो लकड़ी डलती थी वो टूट गई। तो वो महिला एक लकड़ी का काम करने वाले आदमी के पास गई, मिस्त्री के पास गई कि भाई मेरी वो चक्की की लकड़ी टूट गई है, तू उसको ठीक कर दे। वो भी थोड़ा जल्दी में था। लकड़ी काटने वाले औजार की जगह हथौड़ा ले लिया और वो गया। वो कह लगी भाई मैं पानी ले आऊं, तब तक तू चक्की ठीक कर दे। कह ले जी ठीक है। वो लकड़ी जो लेके गया वो बड़ी थी, वो काटना तो उसका ले आया नहीं। वो काटने वाला उन्हें उस पर रख करके हथौड़ा मारा, वो उसका पार्ट टूट गया पत्थर का। उन्हें सोचा ताई तो आन के बड़ा शोर मचाएगी। कह लगे तू निकल ले यहाँ से जल्दी। वो जो खड़ा हुआ, ऊपर छिंका था, उसमें घी रखा था। उस समय घी भी मिट्टी के बर्तन में ही होता था। वो जो खड़ा हुआ, वो छिंके में से घी की मटकी गिर गई, घी खिंड गया। फिर वो जल्दी भाग गया। बाहर चूल्हा था, चूल्हे पे खीर रखी थी पतीली में, लकड़ी थी बड़ी, उसकी धोती उलझ गई और वो जो लकड़ी गिरी तो खीर की वो पतीली थी वो गिर गई, खीर भी बह गई। फिर वो जल्दी में चला। एक टूटा सा किवाड़ लग रहा था, एकदम वो जो खोला, आगे तक ताई आ गई और उसने जो धक्का दिया वो किवाड़ गिर गया। और वो किवाड़ जो है ना, बुढ़िया जो घड़ा लेके आई थी उसके ऊपर गिर गया, वो घड़ा टूट गया। वो कह लगी रमलू तने रोलू। कह लगी मैंने ताई के रोवेगी, अंदर जा। कहाँ रोवेगी, किस जगह रोवेगी। ये जो रमलू हमारा प्रधानमंत्री है वो इसी तरह का है। भारतीय जनता पार्टी रूसी सरकार के बारे में वो ये रमलू बिल्कुल फिट है। कहीं चले जाओ, किसी क्षेत्र में चले जाओ, इसी तरह इसने नुकसान किया है। ये बदलाव संदेश रैली है। इस बदलाव संदेश रैली के लिए हम कहना चाहते हैं, हम जनता को बताना चाहते हैं कि हम चाहते हैं पब्लिक सेक्टर मजबूत हो। हम चाहते हैं कि जो सरकारी कार्यालयों में पद खाली पड़े हैं वो भरे जाएं। हम चाहते हैं न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये महीना हो। हम चाहते हैं डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। हम चाहते हैं हमारी जितनी बहनें और भाई स्कीम वर्कर्स हैं वो पक्के हों, सरकारी कर्मचारी का उनको दर्जा मिले। हम चाहते हैं मनरेगा का बजट बढ़ाया जाए, साल में 200 दिन काम और 600 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी हो। हम चाहते हैं शिक्षा की जो नीति है सरकार की वो खत्म हो, सरकारी स्कूलों को मजबूत किया जाए, हर बच्चे को शिक्षा की गारंटी दी जाए। हम चाहते हैं प्राइवेट अस्पतालों में और ये आयुष्मान कार्ड बंद करके सरकारी अस्पतालों को अच्छा बनाया जाए, हर एक आदमी को उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा मिले। और बहुत सारी बातें जो जनता के सामने हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भगाने का प्रयास किएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि भाई हम कोई बातों नहीं बात ही कर रहे हैं। जब भी कम्युनिस्ट लोगों को सत्ता के नज़दीक जाने का मौका मिला है, केरल में सत्ता प्राप्त की है। केरल की हालत आप सब जानते हैं कि केरल में कैसे जनता की सरकार रही है। बंगाल में, त्रिपुरा में हमने सरकार चलाई है, जनता को साथ लेकर के चलाई है। हमने
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए आंदोलन खड़ा किया है और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया है। हमने पब्लिक सेक्टर को मजबूत कराया है। हमने रोजगार देने के लिए मनरेगा का कानून बनवाया है वामपंथी पार्टियों के चलते। जब भी सत्ता के हम नज़दीक पहुंचे हैं, हमने सूचना का अधिकार, महिलाओं पर हिंसा के खिलाफ कानून बनवाए हैं। यानी ऐसी सारी योजनाएं हम फालतू में नहीं कह रहे, हम करके दिखाए हैं। आगे भी हम भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को हटा करके जो नई सरकार जहां भी रहेगी, जो कम्युनिस्टों के सहारे रहेगी, वो जनता के मुद्दों को लेकर के जनता के पक्ष में नीतियों को बनवाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टियां, वामपंथी पार्टियां मिल करके जो है वो संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर और सड़कों पर आवाज उठाएंगे। मैं ये समझता हूं कि हमें यह संदेश लेकर के लोगों के बीच में जाना है और हरियाणा से भी इन सरकारों को चलता करना है। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।